हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज 15 जुलाई 2021 को द हिंदू एडिटोरियल से सभी वर्ड्स मीनिंग चूज किए गए हैं, जिसके आप साइनोनिम्स देखेंगे और कुछ एडिटोरियल से चूज किए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होंगे जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और सभी साइनोनिम्स देखेंगे, सभी वर्ड्स के साइनोनिम्स विथ हिंदी मीनिंग्स। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ज़रूर लाइक कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। तो चलते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। आज का एडिटोरियल का टॉपिक है शोइंग द वे आउट। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है शोइंग द वे आउट। ये ऑन को केपी ओलीज आउस्टर, ये जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी वहाँ पे चुनाव हुआ और ये केपी ओली साहब अब वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो इसके बारे में एडिटोरियल दिया गया है, वहाँ के राजनीतिक माहौल के बारे में। इसी से सभी वर्ड्स मीनिंग हम देखेंगे। यह द हिंदू का एडिटोरियल है। तो चलते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ। फर्स्ट वर्ड है द वे आउट। यह फ्रेज है, यह इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब होता है अजीबोगरीब। जिस चीज़ की आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे होते हैं वो चीज़ होता है, उसे अजीबोगरीब कहते हैं। जिसके साइनो देखते हैं अनकन्वेंशनल, आउटलैंडिश। ये द वे आउट के सिमिलर वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स है, सेम वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है डिसोल्यूशन, यानी कि रद्द या भंग करना। किसी मीटिंग की कार्यवाही को या फिर जैसे संसद की कार्यवाही या फिर किसी भी चीज़ की कार्यवाही को रद्द या भंग कर देना, उसे कैंसिल कर देना डिसोल्यूशन कहलाता है। जिसके साइनोनिम्स कैंसिल, सेसेशन, कंक्लूजन, इंडिंग भी इसके साइनोनिम्स में ही आता है, इंडिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड ओवर रूल्ड, यानी कि अधिकार से किए जा चुके निर्णय को बदल देना। अपने अधिकार के द्वारा जब आप कोई निर्णय किए रहते हैं और फिर उसको किसी कारणवश बदलना पड़ जाता है तो उसे ओवर रूल्ड कहते हैं। जिसके साइनोनिम्स कैंसिल, रिवर्स, रिसींड, ये सब इसके ओवर रूल्ड के साइनोनिम्स है। यह इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में पूछा गया वर्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, हमेशा ये भी पूछा जाता है। पे द वे फॉर फ्रेज, पे द वे फॉर, पेव द वे फॉर। इट मीन्स क्रिएट द सर्कमस्टांसेस टू इनेबल टू हैपन। कुछ घटना घटित होने के लिए वैसे सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। तो पे द वे फॉर इसका मतलब यही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। डेडलॉक, यानी गतिरोध, घमासान के सेंस में डेडलॉक का यूज किया जाता है। डेडलॉक, इसके साइनोनिम्स स्टेलमेट, इम्पेस, स्टैंड ऑफ। या स्टैंड ऑफ एक फ्रेज है तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट वर्ड है रिबेल, जब किसी सत्ता के खिलाफ या किसी खास एक ग्रुप के खिलाफ कुछ आंदोलनकारी उभर के आते हैं उसे राजद्रोही के रूप में नामित किया जाता है। जिसके साइनोनिम्स रिबेल के रिवोल्यूशनरी, आंदोलनकारी, या फिर किसी चीज़ गद्दी का विरोध कर रहे हो, सत्ता का विरोध कर रहे हो। इंसर्जेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंसर्जेंट और रिवोल्यूशनरी रिबेल के साइनोनिम्स भी हैं। नेक्स्ट वर्ड है मर्ज्ड, यानी कि मिलाकर एक कर देना। बहुत चीज़ों को, जैसे छोटे छोटे बहुत चीज़ है या फिर छोटे पॉलिटिकल थिंग्स में देखा जाए तो छोटी छोटी पार्टियां हैं, मिल के एक बड़ी पार्टी बन जाती है। तो इसी प्रकार से समझेंगे, छोटे छोटे चीज़ जब मिल के बड़ा चीज़ बन जाता है तो उसे मर्ज्ड कहते हैं, यानी कि मिलाकर एक कर देना। जिसके साइनोनिम्स अमलगमेट, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अमलगमेट, ज्वाइंट, कंसोलिडेट, ये मर्ज्ड के साइनोनिम्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है रिटेंड, यानी कि बनाए रखना। जैसे कि अपना सत्ता पे पकड़ बनाए रखना, या फिर अपना सीट बचाए रखना, या फिर अपना रिपुटेशन बनाए रखना। जैसे कोई कार्यवाही किसी पे चलने लगे लेकिन वह कार्यवाही उस पे उसके रिपुटेशन को प्रभावित नहीं कर पाती है तो वो अपना रिपुटेशन बनाए रखता है। तो वहीं इसके साइनोनिम्स कीप, यानी रखना, होल्ड ऑन, कंजर्व, यानी संरक्षित करना, संरक्षित रखना, रिटेन के सिमिलर वर्ड्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मीनवाइल, यह एक एडवर्ब है, इसे देख लेंगे। यह एक एडवर्ब है
और इसका मतलब होता है कि दो घटनाएं एक समय के बीच में, एक समय अंतराल के बीच में जब घटित होती है दो घटनाएं, तो उसे मीन वाइल से डिनोट करते हैं। या हमेशा सेंटेंस में जब कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो मीन वाइल का यूज किया जाता है। इसके सिमिलर वर्ड हैं, यानी कि इसके स्थान पर यूज जो किया जाता है फॉर नाउ, फॉर द मोमेंट, एट द सेम टाइम, ये सब सिमिलर हैं। नेक्स्ट वर्ड है गारंटी। गारंटी बहुत इजी वर्ड है, यानी कि आश्वासन देना, किसी को प्रॉमिस करना, वादा दिलाना किसी चीज़ के लिए। इसके सिनोनिम्स वारंट, प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड नेवरदलेस। यह भी सेंटेंस में हमेशा यूज किए जाने वाला एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। इसके सिनोनिम्स ऐसा होने पर भी, यानी कि कोई कार्य हो रहा हो तो ऐसा होने पर भी क्या हो सकता है, तो उसी के सेंस में नेवरदलेस का यूज किया जाता है। जिसके एक और सिमिलर वर्ड है नॉनदलेस, हाउएवर, इवन सो, ये सब सिमिलर हैं। नेक्स्ट है आउटब्रेक, यानी कि प्रकोप। एक महामारी के रूप में जब कोई सामने आता है, उभर के आता है, तो उसे आउटब्रेक कहते हैं, यानी कि कैलामिटी, आपदा, डिजास्टर, यानी कि आपदा, कैटास्ट्रोफी, ये भी आपदा होता है। आपदा के सेंस में ही आउटब्रेक का यूज करते हैं, जो काफ़ी भारी विश्वव्यापी प्रकोप अपना दर्शाता हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिजायू। यह एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब ए फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। पूर्वानुभव, इसके हिंदी मतलब होता है पूर्वानुभव। तो इसका समझते हैं, ए फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। वैसी फीलिंग जो कि प्रेजेंट सिचुएशन को अनुभव कर चुका हो पहले से ही, उसी को डिजायू वर्ड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है एपेक्स। यह एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एपेक्स मतलब उच्चतम बिंदु है, जैसे कि हिमालय है। हिमालय का सबसे एपेक्स, यानी कि एपेक्स पॉइंट क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। तो इस प्रकार से समझेंगे कि एपेक्स सबसे उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु कहलाता है। इसके सिनोनिम्स टॉप, पिक, समिट, पिनेकल, ये इसके सिमिलर वर्ड्स है। नेक्स्ट है, यह एक इडियम्स फ्रेज है, ए रैप ऑन द नकल्स। ए रैप ऑन द नकल्स, इसको आप काफ़ी ध्यान से देखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रैप ऑन द नकल्स, इट मीन्स टू रिप्रिमांड समवन, किसी को डांटना, बोलना। डांटना बोलना के सेंस में इसका यूज किया जाता है, ए रैप ऑन द नकल्स। नेक्स्ट वर्ड है अफर्मिंग। अफर्मिंग दो सेंस में यूज किया जाता है, यानी एक निश्चय पूर्वक किसी का समर्थन करने के लिए या फिर कोई क्लेम करने के लिए। तो यहाँ निश्चय पूर्वक समर्थन करना ही अफर्मिंग का अर्थ है, जिसके सिनोनिम्स डिक्लेयर, सपोर्ट, असर्ट, ये इसके सिमिलर वर्ड हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इनएबिलिटी, यानी कि इनकैपेबिलिटी, किसी के पास कोई कार्य करने की क्षमता न हो, यानी कि क्षमता का अभाव, क्षमता का अभाव हो, शक्ति का अभाव हो, तो उसे इनएबिलिटी कहते हैं। जिसके सिनोनिम्स इनकैपेसिटी, पावरलेसनेस, पावरलेसनेस इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है सस्पेंशन, यानी कि निलंबन करना, किसी को कुछ समय के लिए अपने पद से, स्थान से हटा देना, उसे निलंबन कहा जाता है। जिसके सिनोनिम्स एडजर्नमेंट, इंटरप्शन, ये इस सस्पेंशन के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है माइनॉरिटी। द स्मॉलर नंबर ऑफ पार्ट ऑफ समथिंग, द स्मॉलर नंबर और पार्ट ऑफ समथिंग, जैसे कि किसी खास समूह में एक वैसा समूह जिसकी संख्या काफ़ी कम हो। जैसे कि यदि हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ यदि धार्मिक सेंस में इसे यूज करें तो हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी है, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या में है। हिंदू के बाद और कोई यदि धर्म देखते हैं, जैसे बौद्धिस्ट, मुस्लिम्स, सिख्स, ये मुस्लिम और बौद्धिस्ट ये सब यहाँ माइनॉरिटी में है, क्योंकि इनकी संख्या यहाँ कम है। तो माइनॉरिटी वही होता है द स्मॉलर नंबर और पार्ट ऑफ समथिंग, किसी खास समूह में किसी खास चीज़ की संख्या कम होना। नेक्स्ट है इंडोर्समेंट, यानी कि समर्थन करना, इट मीन्स किसी का सपोर्ट करना, समर्थन करना। जिसके सिनोनिम्स सपोर्ट, अप्रूवल, एग्रीमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिडेसी।
इट मीन्स द कंडीशन ऑफ स्टैंडिंग फॉर ए पोजीशन और स्टेटस, कोई ऐसा प्रतिनिधि जिसका रिपुटेशन एक स्टेटस के वजह से बना हो, या फिर किसी पोजीशन पे पहुंचा हो और उसी के रूप में कैंडिडेसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मर्क्यूरियल, यानी कि परिवर्तनशील, चेंजेबल, जो लगातार परिवर्तन होते रहता है किसी चीज में, हमेशा बदलते रहता है समय दर समय, तो उसे मर्क्यूरियल से डिनोट करते हैं, जिसके साइनोनिम्स वोलेटाइल, कैप्रिसियस, फिकल या चेंजेबल, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉमेट, यह फ्रेज है कॉमेट, लॉन्च वनसेल्फ एट समवन टू अटैक देम, यानी किसी के सामने एकाएक आके उस पर अटैक करने की कोशिश करना, कॉमेट फ्रेज से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिब्यूक, यानी कि डांटना, फटकारना, किसी को किसी बात के लिए, किसी की गलती के लिए उसे डांटना, फटकारना, समझाना, बोलना, ये रिब्यूक। ये सब ये एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है, एसएससी और बैंकिंग में भी पूछा गया ये वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिब्यूक और रिप्रिमांड, ये दोनों वर्ड्स सिमिलर हैं और दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। स्कोल्ड, रिप्रोच, ये इसके साइनोनिम्स हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास अपने शेयर भी करें, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स पे जाके इसका पीडीएफ मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ देखेंगे कि हर एक वर्ड के साथ एक उसके मीनिंग, हिंदी मीनिंग और साइनोनिम्स अवेलेबल है। तो यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मुफ्त में मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।